तेल लगाने की का मुख्य फ़ायदा ये है कि जैसा कि कान की जड़ में जब सांस से पहले जनेऊ टांग दी जाती है। इसका वैज्ञानिक तर्क ये है, वैज्ञानिक आधार ये है कि कान के पास सेंसिटिव नर्व्स होती हैं। जैसा कि प्रत्येक नर्व्स का संबंध तो शरीर के विभिन्न अंगों से रहता है। विशेष रूप से जब कान की जड़ों में ठीक से जनेऊ के धागे का स्पर्श होता है तो ये जो नर्व्स हैं ये सेंसिटिव हो जाती हैं और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को सेंसिटिव कर देती है। तेल लगाने के लिए कान की जड़ों में एयर पिन्ना और कान के जो छेद हैं संपूर्ण रूप से कान में अंगुलियों की सहायता से ही तेल लगाना है। हथेली का प्रयोग कम से कम करना है। इसमें हथेलियों का प्रयोग कम से कम होगा और कान की जो जड़ें हैं वो सर के ऊपर से नीचे तेल लाना है। ऊपर से नीचे नहीं लाना है, नीचे से ऊपर नहीं ले जाना है, बल्कि ऊपर से नीचे लाना है, ऊपर से नीचे। और इसमें अंगुलियों का ही प्रयोग करना है। जैसे हमने नाभि में अंगुलियों का प्रयोग किया था, वैसे गर्दन में और कान की जड़ों में भी अंगुलियों का ही प्रयोग यहाँ पर किया जाना है। ये जो स्पर्श करते हुए तेल लगाने का क्रम है वो सोल्जर्स तक उसको जाना है, सोल्जर्स तक पहुँचाना है। और कान की जड़ों में गर्दन में भी अंगुलियों का ही प्रयोग करना है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। और अंगूठे से कान की जड़ों में ठीक से स्पर्श करते हुए संपूर्ण रूप से कान के जड़ों में तेल लगाना है और कान के छेद में भी तेल लगा लेना है। और मालिश का क्रम रखते हुए, आधार तो मालिश रहेगा लेकिन लगाना हमने तेल है। इसको प्रेस करते हुए नहीं लगाना है, बल्कि हल्का स्पर्श करते हुए ही यहाँ पर तेल लगेगा, हल्का स्पर्श करते हुए ही इसमें तेल लगेगा। अब जो हम हार्ड एक्सरसाइज योग कर रहे हैं उससे पहले की पूर्व तैयारी है। डंडा, स्मूथ डंडा पकड़कर ऊपर से नीचे डाउन। इसमें सावधानी मुख्य रूप से यह रखनी है कि घुटने हमारे मुड़ने नहीं है। अगर हमने घुटने मोड़ दिए हैं तो इस एक्सरसाइज की उपयोगिता नहीं रह पाएगी। घुटने स्ट्रेट रखने हैं और संपूर्ण शरीर को कमर से ऊपर बिना इसमें लोच दिए हुए ऊपर से अप डाउन करना है। और संख्याओं का भी यहाँ पर ध्यान रखना है। 10, 20, 100, 50 अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हम कर रहे हैं। जब हम नीचे जा रहे हैं तो सांस बाहर छोड़नी है, ऊपर आ रहे हैं तो सांस लेनी है। संख्याएं इसमें समान रखनी है। और हाथों की जो उंगलियों की जो पकड़ है वो पंजे सहित लकड़ी में ठीक से लकड़ी को टाइट से पकड़ लेना है और फिर इसमें अप डाउन करना है। इसके बाद जब हम इसका अगला स्टेप करेंगे, अगला स्टेप ये भी पूर्व तैयारी है। ये भी सब हार्ड योग एक्सरसाइज की पूर्व तैयारी है। जैसा कि ये क्रम बार बार भी किया जाता है। एक पाँव के घुटने को पकड़कर अप डाउन कर रहे हैं। सांस का अभी इसमें ध्यान रखना है और माइंड को कंसंट्रेट भी रखना है, ध्यान इधर उधर नहीं छोड़ना है। पाँव के पंजों को पकड़कर, हथेली तलवों को पकड़कर माथे से ऊपर तक लाना है और थोड़ी देर रुक जाना है। और यही क्रम दूसरे पाँव से भी किया जाना है। दूसरे पाँव से भी यही क्रम किया जाएगा और घुटना पकड़कर अप डाउन। और कमर सीधी है, कमर को झुकाना नहीं है। जितना हो सके कमर स्ट्रेट रहे, शोल्डर्स तक कमर का एक सीधी रेखा में रहे, इसका भी ध्यान रखना है। और ये अप डाउन, ऊपर नीचे आएगा तो घुटना ऊपर नीचे आएगा, लेकिन हाथों का हल्का सपोर्ट किया जाएगा और वही माथे तक हम ला रहे हैं पाँव की तलवों को, पंजों को। अब यही क्रम दूसरे पाँव से, इस तरह से हम पकड़ लिया हमने पाँव के तलवों को एल्बो के सहारे से, दोनों हाथों के एल्बो को होने के सहारे से लेफ्ट राइट हम कर रहे हैं। इसमें कमर नहीं झुकानी है, कमर में लोच नहीं देना है इसमें। और कमर का ही इसमें एक्शन है। यही क्रम दूसरे पाँव से भी, एक अंदर से हाथ गया और दूसरा बाहर से अंदर गया। पकड़ लिया हमने, अंगुलियां पकड़ ली हैं, जकड़ दी हैं, एक दूसरे अंदर अंगुलियां फंसाकर दाएं बाएं कर रहे हैं। इसमें ध्यान ये रखना है कि जो सीधा पाँव हमने किया है उसका घुटना उठना नहीं है।
ये प्रयास रखना है कि घुटना उठने ना पाए और एड़ियाँ टिकी हुई हैं, कारपेट में एड़ियाँ टिकी हुई हैं। अब ये इस स्टेप के लिए हम अभी तक पूर्व तैयारी कर रहे थे। एक पाँव नीचे है, सीधे है, और दूसरा पाँव मोड़ रखा है हमने, वो जंघा तक आया हुआ है। इसमें दोनों हाथों से अप डाउन ये नीचे तक ले जाएंगे। कहाँ तक ले जाना है इसको? पाँव के पंजों तक ले जाना है। कमर में इसमें झुकाव देना है और हाथों को पीछे फैलाना है। एक हाथ की अंगुलियां पाँव की अंगुलियों से तक जाएंगी और शरीर जब हम पीछे ले जा रहे हैं तो गर्दन भी पीछे की ओर मोड़नी है और सांस का भी इसमें ध्यान रखना है। अब ये अप डाउन दोनों हाथों के पंजों अंगुलियों को पाँव के अंगुलियों को पकड़ने के लिए स्लो स्पीड से नहीं जाना है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसको झटके से जाना है, झटके से अप डाउन करना है और माथे को घुटने तक पहुंचाना है। प्रारंभ में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन धीरे धीरे कमर की नसें जब ठीक से स्थान पर आ जाती हैं तो फिर यह क्रम रैपिड स्पीड से होना प्रारंभ हो जाता है। पाँव जितना हो सके बाहर की ओर फैलाना है। जो पाँव हमने सीधा कर रखा है उसको कमर की सीध में लाना है, कमर की उसको सीध में लाना है और इस तरह से वही हाथ पीछे, ये हम दूसरे पाँव से कर रहे हैं। हाथ जब हम पीछे ले जा रहे हैं तो गर्दन भी पीछे जानी है और दूसरा हाथ पंजे तक जाना है। जब हम दोनों हाथ को पाँव तक के पंजों को मिलाने का प्रयास कर रहे हैं तो झटके से आना है, झटके से जाना है और माथे को घुटने तक जाना है, झटके से नीचे जाना है। स्लो स्पीड में नहीं जाना है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। कमर ठीक से अपने स्थान से आगे नहीं जा पाएगी। तो झटके से जाएंगे। प्रारंभ में दिक्कत होगी, धीरे धीरे वो अपने स्थान पर आ जाती है कमर, तो फिर इसमें एक्शन प्रारंभ हो जाता है। जब हम उठते हैं तो पंजों के सहारे पर ही उठना है। एड़ियाँ उठी हुई हैं और इस तरह से हाथ फैले हुए हैं। स्लो स्पीड से उठते हुए फिर अपनी स्थिति में आ जाना है।